सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में हम आपको कंप्यूटर के टॉप 13 क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आपके हर एग्ज़ाम में रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूं। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दें। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखा है तो वेरी वेरी थैंक यू। अभी तक नहीं किया तो कर लें जाके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आपका पहला प्रश्न दिया है, CDA का तात्पर्य है। जो CDA एक है उसका तात्पर्य क्या है बच्चों। उसका जो तात्पर्य है, एक कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन होती है। यानी कि CD का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। CDA का इसी से तात्पर्य होता है। नेक्स्ट आपका दूसरा बताया गया है, इसमें बताया गया है सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की एक प्रक्रिया होती है। जो एक सॉफ्टवेयर कोड होता है उसमें गलतियां ढूंढने की एक त्रुटि होती है, वो क्या होती है प्रक्रिया। वो बच्चों होती है डिवाइडिंग। डिवाइडिंग जो होती है एक त्रुटि ढूंढने की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग होता है। जो टेली सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग किया जाता है। उसका प्रयोग बच्चों किसके लिए किया जाता है। जो टेली सॉफ्टवेयर होता है उसका प्रयोग अकाउंटिंग के लिए किया जाता है। यानी कि किसी भी चीज़ को काउंटिंग करने के लिए टेली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका बताया गया है यूनिक्स की मुख्य भाषा है। जो यूनिक्स है उसकी मुख्य भाषा क्या है बच्चों। यूनिक्स की जो मुख्य भाषा है वो असेंबली। असेंबली यूनिक्स की एक मुख्य भाषा है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। यानी कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। वो बच्चों सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इससे पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से लाइक कर दें। इसमें बताया गया है कंप्यूटर पर इंफॉर्मेशन किस रूप में स्टोर किया जाता है। जो कंप्यूटर पर डाटा इंफॉर्मेशन होता है वो किसके रूप में स्टोर किया जाता है। वो बच्चों स्टोर किया जाता है डिजिटल डाटा के रूप में। यानी कि कंप्यूटर पर जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो एक डिजिटल डाटा के रूप में स्टोर की जाती है। इसे हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन, जिसे हम डिजिटल डाटा के रूप में एकत्रित करते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है इंटरनेट पर प्रयुक्त कंप्यूटर लैंग्वेज। जो इंटरनेट पर प्रयुक्त की जाने वाली लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर की वो कौन सी लैंग्वेज होती है। वो बच्चों एक जावा लैंग्वेज होती है जो इंटरनेट पर प्रयुक्त की जाती है। यानी कि सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगी। जो जावा लैंग्वेज होती है वो आपकी कंप्यूटर इंटरनेट पर प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं होती है। वो कौन सी लैंग्वेज होती है, किस मतलब जिसे ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बच्चों होती है मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज जो होती है उसे लैंग्वेज ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यानी कि किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लैंग्वेज होती है आपकी मशीनी। मशीनी लैंग्वेज को किसी भी ट्रांसलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास कब हुआ था। जो बेसिक कंप्यूटर भाषा है उसका विकास बच्चों कब हुआ था। उसका बच्चों विकास हुआ था 1964 को। यानी कि 1964 को बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। वो आपका राइट हो जाएगा आंसर ए वाला। यानी कि 1964 को बेसिक कंप्यूटर भाषा का विकास हुआ था। नेक्स्ट आपका बताया गया है डिस्क को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर है। यानी कि किसी भी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने के लिए प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर जो होता है वो क्या होता है। वो बच्चों होता है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव के हम मदद से किसी भी हम हार्डवेयर को पढ़ सकते हैं डिस्क ड्राइव की मदद से। नेक्स्ट आपका बताया गया है सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं। जो कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस हैं वो कौन सी है। यानी कि सबसे कॉमन जो प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है वो आपकी फ्लैश स्टोरेज डिवाइस है। फ्लैश जो स्टोरेज डिवाइस है आपकी वो सबसे कॉमन डिवाइस है। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए कार्य को प्रदर्शित करता है। जो कंप्यूटर के मेमोरी कोई भी कार्य डाला जाता है वो किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। वो जो मॉनिटर द्वारा कंप्यूटर में डाले गए कार्य को प्रदर्शित किया जाता है। मॉनिटर जो होता है वो एक कार्य को प्रदर्शित करता है कंप्यूटर के मेमोरी में डाले गए। नेक्स्ट आपका बताया गया है LCD का पूरा नाम क्या है। यानी कि LCD है उसका आपको पूरा नाम बताना है। उसका बच्चों पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टलीय डिस्प्ले। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है आपका LCD का पूरा नाम है। यानी कि डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाक से एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट आपका बताया गया है सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला
किए जाने वाला जो भी कंप्यूटर है वो कौन सा कंप्यूटर है। जो बच्चों सामान्य रूप से जो कंप्यूटर प्रयुक्त किया जाता है वो आपका डिजिटल कंप्यूटर होता है। डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो एक सामान्य रूप से प्रयोग किया जाने वाला कंप्यूटर है। आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जो भी डाटा जाता है उसे हम इनपुट कहते हैं, जो भी निकल कर बाहर आता है डाटा यानी कि प्रिंट आउट द्वारा उसे हम आउटपुट कहते हैं। यानी कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम क्या कहेंगे, इनपुट, यानी कि इनपुट कहेंगे। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को हम क्या कहते हैं, इनपुट। यही आपका एक होता है। और जो जो भी डाटा बाहर निकलता है यानी कि सूचना, यानी कि प्रिंट आउट द्वारा जो भी डाटा बाहर निकलता है उससे हम क्या कहते हैं, उसे आउटपुट कहते हैं। और कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को हम इनपुट कहते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है प्रमुख मेमोरी किसके समनब्य से कार्य करती है। जो प्रमुख मेमोरी होती है वो किसके समनब्य से कार्य करती है, वो बच्चों कार्य करती है सीपीयू के। सीपीयू के समनब्य से जो होती है प्रमुख मेमोरी काम करती है। और सीपीयू की आपकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू का यानी कि पूर्ण रूप होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और प्रमुख मेमोरी किसके समनब्य में कार्य करती है, वो सीपीयू के। नेक्स्ट आपका बताया गया है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। जो इनपुट डाटा होता है उसका आउटपुट में मतलब रूपांतरण किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, वो बच्चों किया जाता है सीपीयू के द्वारा। यानी कि इनपुट डाटा को आउटपुट में मतलब रूपांतरण करने के लिए सीपीयू की ज़रूरत पड़ती है। आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग को मतलब भाग का प्रयोग किया जाता है। गणना और तुलना के लिए, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के जो होता है एलयू यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, इसका जो पूर्ण रूप होता है एलयू का अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसी भाग का प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना के लिए। नेक्स्ट आपका बताया गया है परिचालन संपन्न करता है। जो परिचालन संपन्न करता है वो कौन करता है, वो बच्चों होता है अर्थमेटिक। अर्थमेटिक जो होता है आपका परिचालन संपन्न करता है। आपका सी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है, इसमें बताया गया है प्राचीन गणितीय गणना के लिए इस्तेमाल साधन कहा जाता है। जो पुरानी गणना होती है उसमें मतलब गणना करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है साधन, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों। प्राचीन गणितीय गणना के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है अबेकस। अबेकस को हम प्राचीन यानी कि सबसे पहले जो हुआ था गणना यंत्र वो अबेकस हुआ था। और अबेकस का आविष्कार किसने किया था, वो किया था चीन ने। चीन में अबेकस का आविष्कार हुआ था और सबसे पहला यानी कि प्रथम गणना यंत्र था वो अबेकस ही था। अबेकस एक यंत्र था। नेक्स्ट आपका बताया गया है कि एक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर की अवधारणा देने के लिए किसे याद किया जाता है। जो एक कंप्यूटर होता है उसकी अवधारणा देने के लिए किसे मतलब याद किया जाता है, वो जो होता है चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का मतलब जनक भी कहा जाता है। उसकी अवधारणा देने के लिए याद भी किया जाता है चार्ल्स बेबेज को। प्रोग्रामेबल जो कंप्यूटर होता है उसकी जो अवधारणा देने के लिए याद किया जाता है वो किससे याद किया जाता है, चार्ल्स बेबेज को। नेक्स्ट आपका बताया गया है डिजिटलीकरण शब्द का संदर्भ किससे। जो डिजिटलीकरण शब्द है उसका मतलब संदर्भ किससे है बच्चों, उसका संदर्भ है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। यानी कि आपका जो भी डिजिटलीकरण शब्द का जो संदर्भ है वो है आपका एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में बदलना। आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला। एनालॉग जो सिग्नल होते हैं उनको डिजिटलीकरण में यानी कि प्रदर्शित करना, एक डिजिटलीकरण में मतलब एक डिजिटल बनाना, उसे शब्द का संदर्भ कहते हैं। नेक्स्ट आपका बताया गया है इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता है। इनमें से कौन सा यंत्र है जो गणना का कार्य नहीं कर सकता है। कैलकुलेटर तो कर सकता है, मोबाइल फ़ोन भी कर सकता है, कंप्यूटर भी कर सकता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है वो गणना का कार्य नहीं कर सकता है। कैलकुलेटर तो ऑलरेडी करता है, मोबाइल फ़ोन से भी गणना हो जाती है और कंप्यूटर से भी गणना हो जाती है। नेक्स्ट आपका बताया गया है पीसीबी का पूरा नाम क्या है। जो पीसीबी है उसका बच्चों पूरा नाम क्या है, उसका बच्चों पूरा नाम है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। यानी कि पीसीबी का फुल फॉर्म है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। नेक्स्ट आपका बताया गया है डीवीडी का पूरा नाम। यानी कि डीवीडी जो है उसका पूरा नाम क्या है, उसका पूरा नाम है डिजिटल बहुमुखी डिस्क। डीवीडी का फुल नेम है डिजिटल बहुमुखी डिस्क। आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका बताया गया है एंड्रॉयड क्या है इनमें से। जो इनमें से दिया है इसमें से एंड्रॉयड क्या है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है या फिर प्रोग्रामिंग भाषा है, फिर डेटाबेस सिस्टम है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बच्चों एंड्रॉयड जो है आपका वो एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है आपका एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट आपका बताया गया है
भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम इनमें से क्या है? जो भारत में निर्मित सबसे पहला प्रथम कंप्यूटर है वो इनमें से क्या है? आर्यभट्ट या फिर अशोक या फिर बुद्ध या फिर दिया है आपका सिद्धार्थ। तो बच्चों भारत में जो सबसे पहला निर्मित कंप्यूटर है वो है आपका सिद्धार्थ कंप्यूटर। सिद्धार्थ कंप्यूटर जो है भारत में सबसे पहला निर्मित कंप्यूटर है। नेक्स्ट आपका बताया गया है विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण इनमें से किसने किया था? जो विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया था वो इनमें से किसने किया था? वो बच्चों किया था आईबीएम के द्वारा। आईबीएम के द्वारा विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया था। सी वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। तब के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, लव यू।